चाकू छुरी लेकर आए, इस बच्चे को मारना चाहते हैं। पहले भी वारदात हो चुकी है। अब ये डायरेक्ट आए हैं, ये गाड़ी जला के गए हैं। जलाने के तो हमारे घर की वो थी, इनकी घर जलाना चाहते थे। बहुत गाली गलौज करे, कम से कम 30-35 लड़के आए थे। यस मैम, जान जा सकती थी, 101% जान जा सकती थी। बस ये खुदा का शुक्र है कि हम उस टाइम नीचे नहीं उतर कर आए हैं मैम। कुछ भी हो, जब पता लगेगा, पहले से दुगनी यहाँ पे वारदात होंगी। दिन दहाड़े लोग बारों की बहन बेटियां छेड़ी जाएंगी या उठाई जाएगी या घर में डकैती डलेगी, तब लोगों को समझ में आएगा। मेरे को लगा कि एकदम बारिश सी कैसी हो रही है। जब मैं बाहर निकल के आई तो एकदम आग बरस पड़ी, पूरी गाड़ियों में आग लग गई थी। ऊपर की जो बेलें लगी हुई हैं, जो झाड़ पत्तियां हैं, वो भी जल गई हैं। स्कूटी की स्थिति दिखाऊं तो आपको ये देखिए, आप ये बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है स्कूटी। देखिए आप, वो नशेड़ी हैं, पहले भी मतलब पत्थरबाजी हुई थी यहाँ पे, तो मेरे देवर ने उनके खिलाफ कंप्लेंट करी थी। हमारे को तो अभी कुछ संतुष्टि है ही नहीं, क्योंकि हमारे को ना अभी तक बुलाया थाने के अंदर। परिवार का सवाल जी, हमारे को ना बुलाया, ना कुछ पूछा, ना कुछ। एक बार बयान लिया, उसके बाद दोबारा हमारे को बुलाया नहीं गया है। सिर्फ इस पार्क को खोलने के लिए और इस पार्क में बैठने के लिए दिन भर जुआ, नशा और जो आपत्तिजनक चीजें हैं वो करने के लिए इस पार्क की चाबी मांगी जा रही थी, जो कि नहीं दी गई। उसके बाद से जो तांडव मचा, जो आग लगाई गई, और बताया जा रहा है कि ये आग घर पर लगाने आए थे। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है एनसीआर समाचार में। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहांगीरपुरी में, जहां आए दिन मर्डर की खबरें आप सुनते हैं, आए दिन नशे की खबरें आप सुनते हैं, लेकिन एक नशे से जुड़ी खबर मैं आज फिर आपको बताने जा रही हूँ। ये खबर आप देख रहे होंगे, ये जली हुई रेडी आपको दिखाई दे रही होगी। जली हुई बाइकें हमारी वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से एक भीषण आग लग जाती है। और ये आग खुद नहीं लगती है, ये आग लगाई जाती है सिर्फ मामूली सी बात को लेकर। ये पार्क है, ये एक पार्क की तरफ जरा आप कैमरा कर दीजिए। ये एक पार्क है, यहाँ के आसपास के रहने वालों से नशा करने वाले कुछ बच्चे आते हैं, पार्क की चाबी मांगते हैं, और जब मना कर दिया जाता है उसके बाद बंदूकें और चाकू लगाकर आते हैं और उसके बाइकों में आग लगा देते हैं और डराने की पूरी कोशिश की जाती है। अब कहीं ना कहीं जिनके पास ये चाबी है उनकी जान को भी खतरा बताया जा रहा है। अब दिल्ली पुलिस से गुहार लगाई है, वो कितना साथ देती है ये तो दिल्ली पुलिस ही बता पाएगी, लेकिन मैं बात करती हूँ दुकानदार से कि वो जिन्होंने चाबी देने से इनकार किया और फिर ये इतनी बड़ी वारदात हो गई। सर, पूरा मामला क्या था? मैडम, मामला ऐसा कुछ नहीं था। हमारी तो कोई लड़ाई भी नहीं है, हम किसी से कोई मतलब नहीं रखते। अपना काम से घर। बीच वाला भाई पार्क संभालता है। तो 1 महीने पहले, कम से कम 2-3 महीने पहले आए हैं, तो पार्क की चाबी दो। तो पापा और मम्मी बैठे हुए थे दुकान पे। पापा मम्मी ने मना कर दिया कि हमारे पास चाबी नहीं है। बीच वाला लड़का संभालता है, वो सुबह शाम खोलता है, वही देखभाल करता है पार्क की। तो बोले नहीं, तुम चाबी दोगे नहीं तो हम बहुत बुरा कर देंगे तुम्हारे संग। तो हमने बोला भैया देखो, हमारी कोई गलती नहीं है इसके अंदर। बीच वाला पहले तो बहुत गंद रहता था इसके अंदर, हमने संभाला, देख रखा। ये सब कुछ आपके लिए ही कर रहे हैं हम, किसी और के लिए नहीं कर रहे हम। तो वो उसके बाद चले गए, मम्मी पापा ने समझाया तो वो चले गए। फिर उसके बाद वो 1 महीने बाद दोबारा आए हैं। दोबारा आने के बाद ईंट पत्थर मारे हैं पार्क के गेट पे, ईंट पत्थर मारे हैं। फिर उसके बाद बहुत गाली गलौज करी, कम से कम 30-35 लड़के आए थे। बहुत गाली गलौज करी, उसके बाद वो चले गए। बीच वाला भाई भी नहीं था, मैं भी नहीं था। फिर मम्मी पापा आए हम, तो मम्मी पापा ने बताया कि ऐसे ऐसे लड़के आए थे। तो उसके बाद फिर कोई नहीं आया। फिर उसके बाद अब ये डायरेक्ट आए हैं, ये गाड़ी जला के गए हैं। जलाने के तो हमारे घर की वो थी, इनकी घर जलाना चाहते थे, लेकिन वही बात है, नहीं जल पाया। हमारी किस्मत अच्छी थी, लेकिन उनका कहने का मतलब यही है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन इस तरीके से जो माहौल है, आसपास के लोगों ने साथ देने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल नहीं करी, बिल्कुल नहीं करी। आसपास का तो कोई चाहता ही नहीं है। आसपास के ये चाहते हैं कि ये गंद है, गंदी बना रहा है आसपास के। आज ये मुसीबत आप पर है, कल किसी और पर भी हो सकती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल मैडम। ये चीज लोग क्यों नहीं समझ रहे? ये जब इनके ऊपर बीतेगी जब पता चलेगा इन लोगों को। अभी हमारे ऊपर बीती है तो इनको खुशी है, जब इनके ऊपर बीतेगी, इनके घरों में बीतेगी, जब इनको पता चलेगा। तो अभी दिल्ली पुलिस से क्या उम्मीदें हैं? हमारी उम्मीद यही है कि हमें वो बंदे चाहिए। हमारे को ये जानना है कि ये चीज किसने करवाई। हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है,
ये चीज किस लिए करवाई और क्यों करवाई, ये जानना चाहता अच्छा, हूँ। ये जो पार्क की आप बात कर रहे हैं, बाहर आ जाइए एक बार। ये जो पार्क की आप बात कर रहे हैं, इसी पार्क में पहले भी कई वारदातें हो चुकी हैं, कई हत्याएं हो चुकी हैं। कितने मर्डर हुए हैं इसके अंदर, कितने खून खराब हुए हैं, जुआ सट्टा सब कुछ इसमें चलता था। अब ये जब से पार्क संभला है उसके बाद ये जब थोड़ा से आपने अपने अंडर में लिया कि सुबह शाम खोलेंगे इसे, हाँ जी, हाँ जी। ताकि जो आसपास के लोग हैं, बच्चे हैं, वो बैठे उठे। जी बिल्कुल। तो कहने का मतलब पब्लिक नहीं चाहती, पब्लिक गंद में ही रहना चाहती है, पब्लिक सपोर्ट कर ही नहीं रही। पब्लिक चाहे तो सब कुछ हो सकता है, अब कोई सपोर्ट करना चाहता ही नहीं है। क्या आपकी कॉलोनी में एकता नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं मैडम, बिल्कुल एकता नहीं है यहाँ पर। मन में डर तो होगा ही, डर तो है, लेकिन यहाँ परिवार पर के लिए। जी, लेकिन यहाँ पर एकता बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तो आसपास के ही चाहते हैं कि ये चीज हो। नहीं, तो ये चीजें तो मैं आपको बता दूं, और जो मेरी खबर देख भी रहे हैं मैं उनको भी बता दूं कि ये कहना और ये सुनना और ये सोचना, ये बहुत शर्म की बात है। क्योंकि आज अगर किसी एक व्यक्ति के साथ हो रहा है तो कल आपके साथ भी यही होना है। क्योंकि नशा करने वाले कभी किसी के सगे नहीं होते, वो अपराध कभी नहीं छोड़ते हैं। ये पार्क है जिसको लेकर ये पूरा बवाल हुआ है। इस पार्क की स्थिति मैं आपको दिखा दूं, बिल्कुल साफ सुथरा चकाचौंध ये पार्क दिखाई दे रहा होगा आपको। सिर्फ इस पार्क को खोलने के लिए और इस पार्क में बैठने के लिए दिन भर जुआ, नशा और जो आपत्तिजनक चीजें हैं वो करने के लिए इस पार्क की चाबी मांगी जा रही थी, जो कि नहीं दी गई। उसके बाद से जो तांडव मचा, जो आग लगाई गई, और बताया जा रहा है कि ये आग घर पर लगाने आए थे, लेकिन लगाई है आग, लगी है, दरवाजे पे आग लगाई है, उसकी फुटेज है। अच्छा, घर पे आग से लगाई शुरुआत है की जी। मतलब। पहले बाइक जलाई है, बाइक जलाने के बाद पेट्रोल बचा है, तो उसके बाद पूरे दरवाजे पे पेट्रोल डाला है। अच्छा, तो दरवाजे पे डाला है, तो ये लोहे का दरवाजा था, तो उसके वजह से आग पकड़ नहीं पाई। जैसे कि तेल डाला तो वो उड़ गया तुरंत, पकड़ नहीं पाई आग। जैसे कि अगर कुछ होता किसी सामान में लग जाती तो पूरे घर के अंदर आग लग जाती, क्योंकि उन्होंने थोड़ी बेवकूफ़ी कर दी, वो जाल के अंदर नहीं डाला, तो पेट्रोल हमें यहाँ तक ही पहुँच पाया था। ये पूरा दरवाजा वगैरह सब जल गया था यहाँ पर। तो ये कोशिश तो पूरी करी है जानलेवा हमले की, लेकिन वही है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा। जहांगीरपुरी थाना क्या कह रहा है? जहांगीरपुरी थाना यूँ कह रहा है मैडम कि हम ढूंढ रहे हैं, कोशिश हमारी पूरी है, लेकिन अभी हमारे को तो अभी कुछ संतुष्टि है ही नहीं, क्योंकि हमारे को ना अभी तक बुलाया थाने के अंदर। परिवार का सवाल जी, हमारे को ना बुलाया, ना कुछ पूछा, ना कुछ। एक बार बयान लिया, उसके बाद दोबारा हमारे को बुलाया नहीं गया है। आग इतनी भीषण थी, आप ऊपर तक देख सकते हैं। ऊपर की जो बेलें लगी हुई हैं, जो झाड़ पत्तियां हैं, वो भी जल गई हैं। स्कूटी की स्थिति दिखाऊं तो आपको ये देखिए, आप ये बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है स्कूटी, देखिए आप। वो कितनी तेज आग होगी। साइकिल बच्चे की जल चुकी है। मतलब पूरी तरीके से कोशिश की गई थी कि जान माल सबको हामी पहुंचनी चाहिए, और पूरा डराने का जो फलसफा था वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहा है। लेकिन अब जहांगीरपुरी थाने की बारी है कि वो कितना अपराधियों को डरा सकती है। तो आप ही देख रेख करते हैं? जी, मैं ही करता हूँ। कितने समय से? मैं पिछले 6.5 साल से इसकी पार्क की देख या जो मुझसे पैसे से होता है, चाहे मेहनत से, सब कुछ मैं ही करता हूँ इस पार्क के अंदर। अच्छा, फिर ये ताला लगाने का क्या मकसद है? ताला लगाने का मकसद इसमें ये है कि इसका मैंने एक टाइम टेबल बांध रखा है। नहीं तो पहले आप यहाँ पर किसी से भी पता कर सकते हो कि यहाँ पे पता नहीं दुनिया के कहाँ से गंजेड़ी, नशेड़ी आए दिन यहाँ पे मर्डर होते थे यहाँ पे। तो कुछ लोगों ने मुझे जगाया, क्योंकि मेरे को भी यहाँ पे 30-32 साल हो गए यहाँ रहते हुए। तो कुछ लोगों ने पहले सलाह मिलाई कि भाई सारे पार्क ठीक हो गए, ये पार्क ही क्यों हमारा गंदा है, और ये पार्क अगर सही हो जाएगा तो सब लोग सेफ रहेंगे। तो कुछ लोग स्टार्टिंग में मेरे साथ लगे थे, जिनके साथ मैं भी जुड़ा था। तो हमने मिलके इस पार्क को अच्छा बनाया। फिर लोग बार लॉकडाउन के दरमियान में सब फ्री थे, तो हमने इसको कर लिया। फिर इसके बाद लोग बार सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। जिन्होंने आपको ये हौसला दिया, जिन्होंने बढ़ावा दिया, आज आपके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई बीती रात, तो क्या वो लोग आपके साथ आकर खड़े हुए? कुछ लोग आए थे, लेकिन उनको बस यही डर है कि भाई पहले हम अनमैरिड थे, अब हम मैरिड हैं, तो अब हम लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। और जो आजकल जहांगीरपुरी में जो बच्चा गैंग चल रहा है, जो बच्चों के हाथों में चाकू छुरे हैं, तमंचे पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, तो देखो हर कोई इंसान डरना चाहेगा भाई, क्योंकि पहले फैमिली है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि मैंने इसमें इतना मेहनत किया है, तो जैसे ये स्वर्ग है तो ये स्वर्ग ही बना रहे हैं, और इस स्वर्ग के चक्कर में सब लोग सेफ रहते हैं। इसको स्वर्ग बनाने के चक्कर में कहीं आप लोगों ने अपनी जिंदगी को तो नर्क नहीं बना लिया?
अब मेरी जिंदगी नरक बन रही है। जैसे ना मैंने तो जिन लोगों के लिए आपने भला सोचा है और सबके आसपास के बच्चों का अच्छा भविष्य सोचा है, तो क्या वो लोग आपके बच्चों का अच्छा भविष्य सोच रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं? मेरे साथ तो कोई नहीं खड़ा हुआ जी। मैं तो अभी इस टाइम अकेला हूँ बिल्कुल। मेरे साथ ना कोई खड़ा, मेरा आस पड़ोस मेरे साथ है, लेकिन मैंने भी सोच लिया कि जब कोई मेरे साथ नहीं है, मैं सबका भला कर रहा हूँ, सबके बच्चे सेफ है, फैमिली सेफ है, जब कोई मेरे साथ नहीं है तो मैं इस पार्क को छोड़ दूंगा मैं इसको, बस। फिर चाहे जो हो। कुछ भी हो, जब पता लगेगा, पहले से दुगनी यहाँ पे वारदात होंगी, दिन दहाड़े लोग बारों की बहन बेटियां छेड़ी जाएंगी या उठाई जाएगी या घर में डकैती डलेगी, तब लोगों को समझ में आएगा कि मैं कर रहा था वो ठीक था या जब मैंने छोड़ दिया तब ठीक है, तब लोगों को अब पता लगेगा। जहांगीरपुरी थाना कितना साथ दे रहा है? जहांगीरपुरी थाने में भी हम, जैसे जिस दिन ये वारदात हुई है, आए थे सुबह वेरिफिकेशन करने के लिए, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जी हम लोग काम कर रहे हैं और जैसी कुछ क्लू मिलेगा तो हम आपको बताएंगे। उसी दिन आए थे, उसके बाद में किसी की कोई विजिट नहीं है अभी तक यहाँ पे। जिस तरीके से वारदातें आए दिन जहांगीरपुरी की जो है वो सामने आती हैं, और जिस तरीके का जहांगीरपुरी थाने का काम है, उससे क्या लग रहा है, पार्क को छोड़ देना आपके लिए ठीक है या फिर इसको स्वर्ग बनाने के चक्कर में परेशानियां झेलना? जैसे कि मेरी आज तक कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना मेरे पास समय है किसी के पास फालतू बैठने का। बस मेरे से बस यही गलती है कि मैं यहाँ का सुधार चाहता हूँ, मैंने कोशिश करी लेकिन लोग बार मेरा साथ नहीं दे रहे, तो मुझे मजबूरी में इस पार्क को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आस पड़ोस मेरा, जैसे आप लोग आए हो, आप आ गए हो, आपको पता लगा है तो आप आ गए हो, तो सबसे पहले मेरा पड़ोस है। अब मेरा पड़ोस मेरा साथ नहीं दे रहा, तो फिर मुझे इस चीज़ से पैर पीछे करने पड़ेंगे, चाहे यहाँ कुछ भी हो या कोई भी वारदात हो, उससे मुझे कोई मतलब। जब मेरे साथ ही कोई नहीं है तो फिर मैं किसी के लिए क्यों कहीं बंदूक गोली खाऊं या चाकू खाऊं? मैं क्यों खाऊं? बिल्कुल सही बात है। परिवार के साथ कुछ भी हो सकता था। कल जिस तरीके से पेट्रोल डाला गया अंदर, अगर दुर्भाग्यवश आग लग जाती तो बहुत बड़ी घटना हो सकती। मेन बात तो मैडम जी ये है, इस बच्चे को मारना चाहते हैं। पहले भी वारदात हो चुकी है इस बच्चे के ऊपर, चाकू छुरी लेकर आए, इस बच्चे को मारना चाहते हैं, पहले भी वारदात हो चुकी है। तो वही लड़के अब मुंह पे कपड़ा लगा के आए हैं, पेट्रोल डाला है, सब कुछ करा है, दुकान जलाने की कोशिश करी है। इस बच्चे, ये शुक्र है बच्चा था नहीं, इस बच्चे को भी मार देते उस टाइम। और पहले भी ये देखो, इनकी 4 गाड़ी खड़ी थी, पेट्रोल गिर कर आग लगाई है। पहले एक गाड़ी में लगाई, फिर दूसरी में लगाई। वो शुक्र ये थे नहीं, ये परिवार अंदर था, उसके इनके शटर में तेल डाला है, आग लगाई है। कहते हैं परिवार पर मुसीबत आ जाए तो फिर क्या किया जाए, और पति पर जब कोई मुसीबत आ जाए तो पत्नी का हाल क्या होता है वो आप देख सकते हैं। सुबह से भाग दौड़ में लगी हैं, हर किसी से मिल रही हैं, हर किसी से मुलाकात कर रही हैं, थाने के चक्कर काट रही हैं, किसी भी तरीके से इस मामले को सुलझाया जा सकता है। आपके पति को पहले भी मारने की कोशिश की गई, और अभी भी अगर जिस तरीके से आग लगाई है, चाकू छुरियां लेकर आए थे, तो जान जा सकती है। यस मैम, जान जा सकती थी, 101% जान जा सकती थी। बस ये खुदा का शुक्र है कि हम उस टाइम नीचे नहीं उतर कर आए हैं मैम। नहीं तो हमारे तो बिल्कुल फोकस कर रखा है, इन्हीं बंदे पे कर रखा है कि अब इनको मारना है या कुछ ऐसा करना है कि बस ये पार्क छोड़ दें। बस मैम मेन पॉइंट ये है कि इनको छोड़, इनको मतलब कि कुछ ना कुछ। आपने क्या सोचा है? मैम अभी तो हमने ये सोचा कि इस पार्क की रेख देख तो हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम इसको बंद करेंगे, दूसरा हम पुलिस से ये मांग करेंगे कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करी जाए। अगर आप इसकी देखरेख बंद करते हैं तो फिर जिन चीजों के लिए आपने इस पार्क को बंद किया था और देखरेख शुरू की थी, तो वो सारी चीजें होने लगेंगी, घर के सामने हैं। मैम वो तो है ही, हम फिर पुलिस वालों को कहेंगे कि हमारी मतलब कि हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस कार में जो खड़े करे जाए, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। मैम पुलिस वालों की हेल्प लेंगे, एमएलए से हेल्प लेंगे कि ताकि हमारी सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं बंदे खड़े करे जाएं। तो अभी आप एमएलए से भी मिलकर आई हैं? यस मैम। कौन है यहाँ के एमएलए? यहाँ के एमएलए गुलाब सिंह राठौर जी हैं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने पूरी हमारी सपोर्ट करी है। आज मतलब कि रेखा गुप्ता जी को लेटर भी लिखा है हमारे थ्रू, उन्होंने बोला कि हमारी जल्दी से 3 दिन हो गया मेरी कार्रवाई को होते हुए, तो अभी तक कोई भी नहीं मतलब पकड़ा गया अभी तक पुलिस वालों ने कोई भी हमें कार्रवाई नहीं दी है। कोई भी वैसे बस खाली आश्वासन दे रहे हैं कि आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, बस इतना कह के वो छोड़ दें बस। अब एमएलए के पास गए थे तो उन्होंने बोला कि उन्होंने लेटर लिख के मतलब कि रेखा गुप्ता जी को भेजा है। अब देखो शाम तक या कल तक क्या होता है। तो लग रहा है कि इस पर कोई बड़ा एक्शन हो सकता है, कार्रवाई हो सकती है। यस मैम, मुझे लगता है कि कार्रवाई, हाँ भरोसा है हमें, कानून पे है कि जल्दी से जल्दी इसका कार्रवाई हो जानी चाहिए। वैसे तो मैम नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम सुनीता है। सुनीता जी, आपने क्या देखा था, किस तरीके से आपको डर लगा, कैसे पता लगा कि बाहर वो नशेड़ी हैं, पहले भी मतलब पत्थरबाजी हुई थी यहाँ पे, तो मेरे देवर ने उनके खिलाफ कंप्लेंट करी थी। फिर उसके बाद वो शांत हो गए। फिर अब कुछ दिन बाद ही ये मतलब परसों की रात को
हम सो रहे थे। सोने के बाद जैसे ही ऐसे 2:42 पे मैं उठी कि बिल्ली की चीखने की आवाज़ आई, तो मैं उठी हूँ। तो मैं दरवाज़ा खोला, मेरे को लगा कि एकदम बारिश सी कैसी हो रही। जब मैं बाहर निकल के आई तो एकदम आग बरस पड़ी, पूरी गाड़ियों में आग लग गई थी। अच्छा, क्या अब कोई डर बना हुआ है मन में कि जब खुलेआम आग लगा सकते हैं तो जान को भी कोई खतरा हो सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता। अभी मतलब कार्रवाई, पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर ही रही है, मगर फिर भी बाहर बच्चे निकलेंगे तो अगर सरेआम ऐसे ही हादसे हो रहे हैं, ये सब हो रहा है, तो बच्चों का भी भैया डर है कि बाहर निकलेंगे तो उनको भी खतरा है। 4 महीने पहले जब ये लोग यहाँ पर बैठते थे तो किस तरह का माहौल यहाँ पर होता था, खासतौर पर कुछ लेडीजों के नहीं, लिए? गाली गलौज और पार्क खोलने की जिद करते थे। पार्क मेरे देवर के अंडर में है, तो उन्होंने मना करा था कि अगर पार्क खोल देंगे तो यहाँ पे दुकान भी चलती है हमारी परचून की, तो अगर पार्क खोल देंगे तो और ज्यादा ड्रामा होगा यहाँ पे। तो पहले किस तरह की घटना, क्या हरकतें रहती थी इनकी, किस तरीके का बिहेवियर था? वो ये उल्टी सीधी गाली गलौज देना, और माहौल बहुत ही बुरा हो गया है यहाँ का। क्या कोई लेडीज यहाँ से निकल सकती थी सेफ नहीं यहाँ पे, कि उनके साथ कोई किसी तरह की छेड़छाड़ या उनको किसी छेड़छाड़ तरह की- तो नहीं करी थी, मतलब यही है कि यहाँ पे कुछ दिन पहले, बहुत मतलब 4 महीने पहले यहाँ पे पत्थरबाजी ज्यादा करी थी। अच्छा, बताया जा इस पार्क को नशेड़ियों ने अपना अड्डा बना। हाँ, अड्डा बना रखा और ये भी बताया जाता है कि इस पार्क में अभी 2-3 बार मर्डर भी हो गए। मर्डर वर्डर तो नहीं, आपके देवर ने बताया। आ गए, मर्डर वर्डर तो नहीं हुए। हादसा सामने आया है, इस घटना के बाद से क्या माहौल है, क्या कुछ कहना? सर देखो, जब ये बाइकें जली है, मेरी वाइफ ने मुझे बताया है कि बाइकों में आग लग रही है। मैं फटाफट नीचे उतर के आया हूँ बिना कपड़ों के, खाली कच्छा पहना हुआ था मैंने। तो मैंने बच्चों को जगाया, मैंने कहा बच्चों उठो, ये देखो आग लग गई है यहाँ पर। तो मैंने जो भी मेरे हाथ में गिलास पानी वगैरह जो भी पड़ा, बोतल वगैरह उठा के मैं नीचे लाया। मैंने तुरंत इन पे बाइकों पे फेंकना शुरू किया। फिर मैंने थोड़ा चिल्लाया तो घर में दरवाजा पीटा के घर वाले बाहर निकल के आए, ऊपर वाले जो भी हैं वो भी सब निकल के आए, लेकिन उस टाइम तक कोई नहीं आया। फिर मैंने जितनी कोशिश करी इन्हें बचाने की, मैंने इन्हें बाइकों वगैरह को बचाया, 2 जिसमें से एक स्कूटी और एक बाइक मैं बचा चुका था। उसके बाद सब लोग आए, बाकी लोग इकट्ठे हुए, फिर समरसीवर लेके पानी को बुझाया। 102 नंबर कॉल करी, 15-20 मिनट बाद उन लोगों ने कॉल उठाई। उस समय दुकान में भी आग लग रही थी, लेकिन वो उस पे पानी मैंने सबसे पहले आते ही डाला था। आपके साथ कोई अड़ोसी पड़ोसी उस टाइम कोई नहीं था मेरे साथ। अगर क्या नाम है उस समय आज सही समय पे नहीं पहुंचते तो दुकान में बड़ी आग लग सकती। सही समय पे अगर हम नहीं पहुंचते, घर में आग लगती, जिसके कारण पूरी गली फूकती, क्योंकि हर गली में सिलेंडर है, हर घर में सिलेंडर है, बाइकें हैं। क्योंकि आग जब अपना बड़ा रूप धारण कर लेती है ना, तो उससे बचना बहुत मुश्किल है। फायर ब्रिगेड भी यहाँ तक नहीं आ सकती थी, बहुत पतली गली है। क्योंकि इतनी पतली गली है। तो यहाँ अगर मैं उसका वेट करता फायर ब्रिगेड का, तो सब कुछ तहस नहस हो जाता। संजय जी, वारदात हो गई, पुलिस तफ्तीश में लगी हुई है, FIR दर्ज हो गई है। अगर अब माने तो इलाके में किस तरीके का दहशत का माहौल है? सर इस टाइम जो मुझे है, मैं रात को भी कैमरे अपने टीवी में ऑन करके, जो भी मैं 2 घंटे 2.5 घंटे देखते देखते मैं सो जाता हूँ, क्योंकि रात को 11 बजे मैं घर आता हूँ। वैसे भी आता था, डेली आता था, 11 साढ़े 11 बजे मैं घर आता था, अपने खाना खाया, थोड़ा टहला, फिर सो गया। तो अब मुझे इतनी दहशत है कि कल को फिर ये आग लगा के न चले जाएं, क्योंकि यहाँ पार्क के गेट के लिए मैंने यहाँ पर कुछ पेमेंट भी जमा करी थी, तो गेट नहीं लगा। ये गेट के पिलर लगे हुए हैं, एक गेट का पिलर वहां भी लगा हुआ था, वो किसी ने उखड़वा दिया। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि 50-100 रुपए देके यहाँ गेट लगवा ले। अगर अकेला मेरे पास इतना 60-70 हजार रुपया होता तो मैं अकेले नहीं लगा लेता। तो अब आपके भाइयों पर और आपकी जान को खतरा है। खतरा है जी। अब हम नहीं जानते उन लोगों के वो कौन है, क्योंकि मेरा बताया जा रहा है नाबालिग बच्चे हैं। जी, नाबालिग हो या बालिग हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। अगर आपको कोई बालिग बच्चा भी अगर मारेगा ना, तो आप उसे चाटा मारोगे, आप देखते नहीं रहोगे। बालिग है तो इसका मतलब कुछ भी करेगा, दुनिया में आग लगा देगा। बालिग और नाबालिग का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इस तरीके तो ये बच्चे अभी से बदमाश बनने शुरू। किसी तरीके के खतरे जिसको खतरे जी ये है, अभी भी मुझे ये लगा रहता है कि कल को वो लड़के ना आके, चाहे दूसरे लड़के भेजे वो आग लगा सकते हैं। अभी चलो ये भाई नई बाइक लेके आया, ठीक है, उन तक खबर पहुंच गई होगी, ये भी पता है कि नई बाइक लेके आया। क्या पता वो 2, 4, 10 दिन में फिर दोबारा ये करें तो क्या होगा। यहाँ रहना ही मुश्किल है। इन 40 सालों में ऐसा आज तक हमारे साथ कभी नहीं हुआ। पहले इस वाली बाइक में आग लगाई है, फिर मेरी बाइक में आग लगाई है, फिर उसके बाद जो स्कूटियाँ खड़ी हुई थी
भाई जो नहीं लग पाई इन इसमें और इसमें लगाई, मेरा तो किसी का कोई मतलब नहीं। यहाँ मुझे लोग जानते भी नहीं है कि मैं हूँ कौन, क्योंकि मैं सिर्फ रात को 8 घंटे के लिए आता हूँ, सुबह मॉर्निंग में चला जाता हूँ, कभी कोई छुट्टी नहीं करता, कभी कुछ नहीं। बाबा ये जो हाल है, जो माहौल बना हुआ है, जहांगीरपुरी से आए दिन इस तरह की घटनाओं की जो है खबरें आती हैं, क्या कहेंगे इस पर रोकथाम क्यों नहीं लग रही है? क्या इसके जिम्मेदार सबसे ज्यादा नशा है? क्या कहें, कुछ कह नहीं सकते। आज ये परिवार जो है आज परेशान है, आज टेंशन में है कि कल क्या होगा। जिस तरीके से खुलेआम आग लगा दी गई, लोगों को ये परेशान। तो ये क्या है, वो तो सबको है, आज इनके साथ है, कल हमारे भी साथ है। भाई समझने वाले को तो सोचना चाहिए, आज इनके साथ है, कल हमारे साथ है। ये कोई वो नहीं। देखिए ये घर है, मैं घर आपको दिखा देती हूँ। ये घर है इनका, बताया जा रहा है यहाँ पर पूरे में पेट्रोल डाला गया था, बस थोड़ी सी चूक ये हो गई कि पेट्रोल अंदर नहीं जा पाया। अगर अंदर जाता तो भीषण आग लग सकती थी और परिवार को भी हार्म हो सकता था। लेकिन मैं कहूँगी जहांगीरपुरी थाना पुलिस से कि प्लीज़ इस पर एक्शन लीजिए, परिवार का सवाल है, क्योंकि इसी तरीके से अगर लोगों के मनोबल बढ़ते रहे तो कैसे चलेगा। महीने में 4 से 5, 6, 7 खबरें आ ही जाती हैं लगातार। देखिए इस खबर में तो बस इतना ही, लेकिन लगातार मैं इस तरह की खबरें आप तक पहुंचाती रहूंगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।